स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सभी नॉलेज में। क्या आपको पता है कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाता था जिसमें आउट होने का कोई नियम ही नहीं था। इस क्रिकेट के बारे में यदि आपको पूरा जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वादा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्रिकेट समुद्र के किनारे खेला जाता था, जिस कारण इसे गोल्ड बीच क्रिकेट कहते थे। हालांकि इसे बीच क्रिकेट भी कहा जाता था। यह क्रिकेट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की बियर कंपनी द्वारा किया जाता था, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खेल का आयोजन इस कंपनी द्वारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एशेज सीरीज के बाद किया गया था। इस क्रिकेट का पहला सीजन जनवरी 2007 में खेला गया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नियम को जान लेते हैं कि इस क्रिकेट में नियम क्या क्या थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह खेल इंडोर गेम और आउटडोर गेम का मिक्स रूप था। बाउंड्री के लिए तो वही नियम थे जो आजकल के क्रिकेट में होते हैं, अर्थात यदि बॉल डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर गिरा तो छक्का और यदि पटका के बाउंड्री के बाहर गया तो चौका। किंतु इस मैच में यदि कोई फील्डर किसी बल्लेबाज का कैच ले भी लेता था तो वह आउट नहीं दिया जाता था, किंतु उसके स्थान पर रन काट लिए जाते थे। अब इसमें भी दो नियम थे। पहला, यदि वो फील्डर उस बल्लेबाज का कैच एक हाथ से लेता था तो 7 अंक काट लिए जाते थे, और यदि वही फील्डर उस बल्लेबाज का कैच 2 हाथ से लेता था तो उसके 5 अंक काट लिए जाते थे। हालांकि यह निर्णय उस टीम के कप्तान द्वारा लिया जाता था कि उस बल्लेबाज को फील्ड पर बैटिंग करवाना है या बाहर उसे आउट देना है। यह मैच केवल 8 ओवर का ही खेला जाता था, जिसमें अंतिम 2 ओवर के लिए दोनों पक्षों के कप्तान अपनी मर्जी से या तो बल्लेबाज या गेंदबाज को उस फील्ड पर उतार सकता था। जी हां, अपनी मर्जी से कोई भी बल्लेबाज और गेंदबाज को कप्तान अपनी मर्जी से उतार सकता था। इस खेल में LBW का कोई नियम नहीं था, अर्थात LBW हो भी जाता था तो उस बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाता था। इसमें जो पिच इस्तेमाल किया जाता था वो आम पिच नहीं होता था, बल्कि उसके जगह पर ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप ये पूछेंगे कि ड्रॉप इन पिच क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रॉप इन पिच उसी पिच को कहा जाता था, कहा जाता है जिसका निर्माण कहीं और किया जाता है और उसे क्रेन की सहायता से लाकर मैदान में फिट कर दिया जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया भी इस तरह के पिच पर मैच खेल चुकी है, जिसका इस्तेमाल 2018-19 के दौरान खेले गए इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 4th टेस्ट मैच के सीरीज में 2nd टेस्ट मैच में किया गया था। यह मैच पर्थ के ओक्टस स्टेडियम में खेला गया था। इस तरह के पिच को ऑफ सेशन में लाकर रखी जाती है और उस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है ताकि पिच को नमी मिलती रहे। इस प्रकार पिच की क्वालिटी बनी रहती है। उम्मीद है कि अब आप ड्रॉप इन पिच के बारे में समझ ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह एक इंटरनेशनल मैच था, इसलिए इसके पहले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसे दिग्गज कंट्री ने भाग लिया था। इस मैच के दौरान इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी शामिल थे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस कंपनी ने अपने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए कहे तो इसका प्रमोशन करने के लिए वहां पर उपस्थित जितने भी दर्शक थे जो इस मैच को देख रहे थे, उन सभी दर्शकों को इस कंपनी द्वारा फ्री में एक टी-शर्ट दिया जाता था, जिसमें इस कंपनी के साथ साथ उस क्रिकेट का भी लोगो हुआ करता था। आप लोग देखते होंगे कि कभी कदार ज़्यादातर ICC टूर्नामेंट में कुछ फनी वे में या कुछ कार्टून कैरेक्टर के जरिए इसका प्रचार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह कंपनी ने कार्टून कैरेक्टर का सहारा लिया और लोगों के घरों तक टीवी के माध्यम से कार्टून कैरेक्टर के जरिए इस खेल को लोगों तक पहुंचाया, जिसके चलते इस खेल में और ज़्यादा रोमांच आ गया। इस खेल का लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया के कंपनी नेटवर्क 10 ने किया था। इस खेल को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए बीच में कुछ समय का गैप भी दिया जाता था। अब आप ये सोचेंगे कि गैप देने से रोमांच कैसे बढ़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि गैप इसलिए दिया जाता था ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं वो एकजुट हो सके
और उस खिलाड़ी द्वारा जो भी बात हो वो दर्शकों को सुनाई दे। और मैच के दौरान पूरा दिन गाना बजाया जाता था ताकि जो भी दर्शक उस मैच को देख रहे हैं उसका रोमांच इस खेल के प्रति बना रहे। जब खिलाड़ी बाउंड्री के आसपास फील्डिंग करते थे तो वो बाउंड्री के आसपास उपस्थित दर्शकों के लिए समय निकालकर वो अपना ऑटोग्राफ भी देते थे। यह एक प्रकार से दर्शकों को लुभाने का प्रयास था। जिस प्रकार हमारे यहाँ पहले जो IPL होता था उस समय चीयर लीडिंग की व्यवस्था भी होती थी, ठीक उसी प्रकार इस मैच में भी चीयर लीडिंग की भी व्यवस्था की जाती थी। हालांकि यह चीयर लीडर उसी कंपनी के तरफ से थी। इस टूर्नामेंट का पहला सीजन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इसमें जो खिलाड़ी शामिल थे आप अपने स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। इसका पहला फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। इस प्रकार इस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन इंग्लैंड बन गया था। धीरे धीरे यह मैच बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। इसकी यही पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका नेक्स्ट सेशन अर्थात दूसरा सीजन 2008 में खेला गया। इस बार इस सीजन में वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं थी बल्कि इसके जगह न्यूजीलैंड की टीम ने भाग लिया था। एक बात आपको बता दूं, इसका जो पहला सीजन खेला गया था वो केवल एक ही वेन्यू पर खेला गया था, वो था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कोलंगटा बीच पर। किंतु इस बार इसे एक से अधिक वेन्यू में खेला गया जिसका नाम इस प्रकार है: एडिलेड के ग्लेनल्ग बीच, सिडनी के मारोबरा बीच, पर्थ के स्कारबोरो बीच और क्वींसलैंड के कोलंगटा बीच। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने टोटल 11 मैच खेले जिसमें से उन्होंने 7 में जीत हासिल की और 4 हार गए और उसे 17 पॉइंट मिला। और इंग्लैंड 10 मैच टोटल खेले जिसमें वह 5 जीते 5 हारे और उसे 13 पॉइंट मिला। और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 9 मैच खेला जिसमें वह 3 मैच जीते 6 हारे और उसे केवल 6 ही पॉइंट मिला। इस प्रकार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फाइनल में पहुंची। इस दूसरे सीजन का फाइनल मैच 20 जनवरी 2008 को संडे के दिन कोलंगटा बीच पर खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड ने टोटल 188 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर और इंग्लैंड ने टोटल 63 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार न्यूजीलैंड की जीत हुई। इस टूर्नामेंट का दूसरा चैंपियन भी मिल गया किंतु अगले वर्ष 2009 में इसे केवल कोलंगटा बीच पर ही खेला गया और इस बार इंग्लैंड ने भाग नहीं लिया बल्कि इसकी जगह पे साउथ अफ्रीका को खिलाया गया। हालांकि इसका फाइनल कौन जीता इसका कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ समय बाद इस कंपनी का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध खराब होने लगे जिसका असर इस मैच पर देखने को मिला। इसका अगला सीजन नहीं हो पाया और उस समय से यह मैच बंद हो गया। तो चलिए इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए कुछ रिकॉर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम है ग्रेम हिक। और अब बात कर लेते हैं एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। इनका नाम है ग्राहम गुच जो इंग्लिश क्रिकेटर है। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2008 ईस्वी में एक ओवर में अर्थात 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह के क्रिकेट आप देखना चाहोगे या फिर खेलना चाहोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।